हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी आज आप लोग को फंडामेंटल यूनिट्स के बाद नेक्स्ट यूनिट पढ़ाने जा रही हूँ, सप्लीमेंट्री यूनिट। व्हाट इज सप्लीमेंट्री यूनिट? सप्लीमेंट्री वो यूनिट्स है जो इस 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बाद है। हमारे फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन थे बच्चों? हमारा फंडामेंटल यूनिट्स था लेंथ, मास और कौन था, टाइम। ये सारे जो 7 यूनिट्स थे, 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि उससे ये डेराइव्ड यूनिट है। इनके अलावा 2 यूनिट और नोटिस किए गए, जिनका नाम था बच्चों रेडियन और स्टेरेडियन। ये दोनों भी यूनिट जो थे स्टेरेडियन, ये दोनों जो यूनिट थे बच्चों, ये एंगल से बने थे। किससे बने थे? एंगल्स। हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो कौन सी यूनिट से बच्चों? वो यूनिट्स है किसी भी जगह पर बनने वाले एंगल्स। एंगल कहीं पे भी हो सकता है, एंगल हमारे घर की दीवार का कोना भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, ये रहा हमारे पास एक प्लेन पेपर और हम इस प्लेन पेपर पर 2 एक्सिस पढ़ते हैं, एक वाई और दूसरा पढ़ते हैं एक्स। हमने एक्स और वाई एक्सिस पे क्या देखा है? हमने एक्स और वाई एक्सिस पे देखा है बच्चों एक्यूट एंगल, देन हमने देखा ऑब्ट्यूस एंगल, देन हमने देखा है रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। हमने सारे एंगल्स को देख लिया। इसको हम पढ़ेंगे रेडियन के अंदर में। ठीक है, इसको हम किसके अंडर में पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे रेडियन के अंदर में। लेकिन एक हमारे पास और कंडीशंस है जिसको हम बोलते हैं 3D कंडीशंस। ये प्लेन कंडीशन था, ये प्लेन स्क्वायर था और ये क्यूब है। अब देखिए, अगर मैं इसे हटा दूं तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है मेरा एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है। जब मैं इस एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में किसी एंगल्स को पढ़ूंगी ना बच्चों, किसमें? 3D में, 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन या फिर 3 कोऑर्डिनेट्स में, तो उस एंगल को हम पढ़ेंगे स्टेरेडियन के अंदर में। सिंपल सी बात है, हम आइसक्रीम का जो कोन खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं ना कोन में, उस कोन को हम पढ़ेंगे स्टेरेडियन में और एक सिंपल सा ट्रायंगल बनाते हैं और उसकी वजह से जो एंगल्स बनता है कॉर्नर में, इस सिंपल ट्रायंगल में जो एंगल्स बनते हैं उसको हम पढ़ेंगे रेडियन में। तो आइए, हमारा आज का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हुआ कि रेडियन क्या है, स्टेरेडियन क्या है। रेडियन है प्लेन में बनने वाला एंगल और स्टेरेडियन जो है बच्चों वो 3D डायमेंशन में बनने वाला एक एंगल। व्हाट इज रेडियन? हम रेडियन से चालू करते हैं। व्हाट इज रेडियन? हम एक स्फीयर नहीं, सर्कल। हम एक सिंपल सर्कल लेते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक बैंगल है। ठीक है, एक बैंगल के जैसा हमने सर्कल लिया, यानी कि सर्कल कौन सा है बच्चों? प्लेन सर्कल। इस सर्कल में एक सेंटर है और ये रहा बच्चों हमारा एक पॉइंट, रेडियस। क्लियर? अगर मैं यहां से एक दूसरा रेडियस भी ले लूं तो मुझे इस पोर्शन को अगर मेजर करना है, या मुझे मान लो इस डिस्टेंस s को मेजर करना है, या मुझे इस रेडियस को मेजर करना है, या फिर मुझे इस थीटा को मेजर करना, तो मैं एक प्रॉपर रेडियन के फॉर्मूला में चलूंगी जिसको हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन रेडियन। राइट डाउन, रेडियन is a ratio of the side of circle and its radius. Second point, radian express as theta as side of circle upon radius.
बच्चों यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला के साथ सारा एक्सप्लेनेशन रेडियन का यहीं पे खत्म हो जाता है, हमको इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं। लुक एट हियर, ये रहा हमारा साइड, डन, हमने लिख दिया साइड ऑफ द सर्कल, देयरफॉर एस, ठीक है। और ये रहा हमारा थीटा, हमने लिख दिया थीटा, और हमने कहा है रेशियो बिटवीन द, रेडियन इज द रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ द सर्कल एंड रेडियस। क्लियर, ये यहाँ पे हो जाता है। लाइक लुक, अब क्योंकि हम इस समय पे आ गए कि हमको एक छोटे छोटे पार्ट को रीड करना है और उसके बाद में उसको इंटीग्रेट करना है। हमको इस छोटे छोटे पार्ट को जब रीड करना है और उसको इंटीग्रेट करना है तो हम इसको लिखते हैं बच्चों डी थीटा इक्वल्स टू डी एस अपॉन आर। ये रहा हमारा रेडियन। रेडियन में हमको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है और हमको थोड़ा सा ये भी जानना है बच्चों कि व्हाट इज रेडियन, और हम इसको सर्कल में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन, ये रहा हमारा सेंटर, ये रहा हमारा सर्कल। एक सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं बच्चों? एक सर्कल में होते हैं 360 डिग्रीज, बट हम 360 डिग्रीज को 2 पाई रेडियन भी कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं वैल्यू ऑफ 1 रेडियन की। फिर से देखिए, हम ये जो डिग्री मेजर करते हैं अंदर में कितने डिग्री होती है? 360 होती है, और उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? 2 पाई रेडियन से एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं हाफ सर्कल लूँ तो हाफ सर्कल का एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, या फिर होना चाहिए पाई रेडियन, यही होना चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं इस पाई को यहाँ डेनोमिनेटर बना देती हूँ। लुक एट हियर, 180 अपॉन पाई। तो मेरा इस साइड में कौन बच गया बच्चों? इस साइड में मेरा 1 रेडियन बच गया ना। देखिए, हर एक नंबर का एक सिंगल फैक्टर हमेशा होता है, तो यहाँ पे पाई के साथ जो फैक्टर था वो कौन था? 1 था, तो पाई यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे बच कौन गया? यहाँ पे बच गया 1 रेडियन। दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन बच्चों। और इसका जो एक मैक्सिमम वैल्यू मेजर किया गया है वो है 557.3 डिग्री। इस साइड में डिग्री है ना 180 डिग्री, तो इसका आंसर भी 3D डिग्री 57.3 डिग्री मेजर किया गया। तो हम बोल सकते हैं 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। ये रहा हमारा 1 रेडियन का वैल्यू, और ये रहा हमारा रेडियन का डेफिनेशन। एक बार फिर से देख लीजिए, व्हाट इज रेडियन? रेडियन हम उसको कहते हैं जब किसी सर्कल में हम एक छोटा सा टुकड़ा काट के ट्रायंगल फॉर्म में निकालते हैं, तो उसका जो डिस्टेंस होता है जिसको हम आर्क कहते हैं, उस आर्क का जो वो जो आर्क होती है वो उस सर्कल के रेडियस के साथ एक रेशियो बनाती है, साइड ऑफ द सर्कल और आर्क अब बताइए, रेडियस को हमने r से बताया है और साइड को हमने s से बताया है, और हमने उसको जब इंस्टेंटेनियस फॉर्म में फाइंड करना था, और या फिर ये मान लीजिए कि हमको इसको डिफरेंशियल फॉर्म में फाइंड करना था, उस समय हमने उसको डी थीटा और डी एस से रिप्रेजेंट किया। ये रहा हमारा रेडियन। आइए हम पढ़ते हैं स्टेरेडियन। चलिए हम एक इमेजिन करते हैं बच्चों कि ये हमारे पास एक कंप्लीट स्फीयर है। स्फीयर को मैं एक बॉल से एक्सप्रेस करना चाहूँगी कि एक हमारे पास बॉल है। मैंने एक काम किया, इसका मुझे पता है यहाँ पर रेडियस है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक शेप ले लिया, जैसे हम तरबूज काटते हैं ना, लाइक दैट, और मैंने उसे यहाँ से ऐसा काटा। अब आप इमेजिन करिए, क्या ये कोन के जैसा दिख रहा है? यस, ये कोन के जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना कोन के जैसा। ये एक कोन के जैसा लिया। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे एक स्क्वायर शेप मिल रहा है, स्क्वायर के जैसा शेप मिल रहा है, तो मैं इसको एरिया लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व हो गया? लेंथ इन्वॉल्व हो गया, ब्रेड्थ इन्वॉल्व हो गया। जहाँ कहीं भी लेंथ और ब्रेड्थ इन्वॉल्व होगा तो उस जगह पे क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली एक एरिया आ जाएगा। डन।
ये रहा हमारा एक एरिया, लेकिन हमने इसे एक स्फीयर से कट किया, तो स्फीयर में हमको इसके साइड्स कैसे मिलेंगे? बताइए हमको इसके साइड्स कैसे, ये वाला नहीं बच्चों, आउटर नहीं, नॉट आउटर साइड, इनर साइड्स कैसे मिलेंगे? इनर साइड कौन रहेगा बच्चों? उसका रहेगा रेडियस। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर ऐसे 4 रेडियस मिले हमको, दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पर जो बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कैसा होगा? वो एंगल कुछ ऐसा 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 और ऐसा 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 होगा। ठीक है, इस एंगल को हम एक्सप्रेस करेंगे ओमेगा से। तो आइए हम इसका रेशो लिखते हैं कि किसी एक कंप्लीट स्फीयर के एरिया के साथ में उसके रेडियस के रेशो को हम कहते हैं स्टेरेडियन। फिर से एक बार, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया का इस रेडियन के साथ में जो रेशो, इस एरिया का इस रेडियस के साथ में, रेडियन नहीं बच्चों ना, रेडियस के साथ में जो रेशो है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेरेडियन। तो डेफिनेशन लिखते हैं, द स्टेरियन इज the ratio of the area of the circle of the sphere बच्चों। The steradian is the ratio of the area of the sphere with its square of the radius। अब देखो बच्चों, हम स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पर हमने जब रेडियस लिया था किसी एक प्लेन पे, हमने जब एक प्लेन पर रेडियस लिया था तो ये हमारे पास में 2 थे और ये हमारे पास सिंगल एरिया था। ठीक है, इस वक्त जब हम स्टेरेडियन में रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये रहा हमारा एरिया, एरिया में हमने लेंथ लिया है, देखिए यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पर ब्रेड्थ नहीं था बट यहाँ पर एक ब्रेड्थ था। इस ब्रेड्थ को बैलेंस करने के लिए हमको रेडियस 2 टाइम करना पड़ेगा ना। अगर सपोज ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस मैंने लेंथ के लिए रख लिया, तो ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस मैंने ब्रेड्थ के लिए कवर किया, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी रेडियस को हम स्क्वायर ले रहे हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्फीयर विथ इट्स स्क्वायर ऑफ द रेडियस इज नोन एज स्टेरेडियन। अब सीधी सी बात है, स्टेरेडियन को हम किससे एक्सप्रेस करेंगे? ओमेगा से एक्सप्रेस करेंगे, मैंने आप लोग को बताया है। आइए हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों? ओमेगा का फॉर्मूला होना चाहिए एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ स्फीयर, लिखती हूं मैं, पार्ट ऑफ स्फीयर अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो एरिया को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं बच्चों? हम करते हैं पाई आर, 4 पाई है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। ये रहा हमारा ओमेगा। आइए इसको फाइंड करते हैं, अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको ये हमको कितना मिल रहा है बच्चों? लुक, आर से आर कैंसिल हो गया, हमको मिल रहा है ओमेगा की वैल्यू 4 पाई। क्लियर? ओमेगा की वैल्यू हमको क्या मिल रही है? ओमेगा की वैल्यू हमको मिल रही है 4 पाई। और साथ में क्या फाइंड किया हमने? हमने एक छोटा सा टुकड़ा फाइंड किया, तो हमारे पास में क्या बच रहा है इस वक्त? तो ये रहा हमारा ओमेगा का वैल्यू 4 पाई। ठीक है, अब आप बता दीजिए कि स्टेरेडियन की वैल्यू होती है 4 पाई। अब गौर से देखिए, हमने एक सर्कल का, हमने एक सिंपल से सर्कल का, जिसको मैंने कहा था बैंगल, है ना, मैंने इसे बैंगल कहा था। इस बैंगल की वैल्यू, इस बैंगल का मेजरमेंट कितना था बच्चों? इसका मेजरमेंट था 2 पाई। और मैंने एक पूरा स्फीयर लिया है, दिस इज आवर स्फीयर। इस स्फीयर का वैल्यू क्या था सेंटर में? इसकी वैल्यू थी बच्चों 4 पाई। क्लियर?
ये रहा हमारा आज का टॉपिक स्टेरेडियन, और इसके पहले हमने पढ़ा रेडियन। हमको स्टेरेडियन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि अब हम सारे मैथ्स जो बना रहे हैं वो 3 डायमेंशंस में बनाएंगे। हमने 2 डायमेंशन के मैथ्स जो है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह जो बनाए थे वो 9th में बना चुके हैं। अब 11th में 12th में हमको 3 डायमेंशन की इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के समय में, फ्लक्स, गॉस लॉ के समय, स्पेशली गॉस लॉ के समय हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको बेसिक क्लियर करने के लिए हमको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, मैं एक चीज़ और बोलूँगी, स्टेरेडियन को यूनिट को हम लिखते हैं SR, और साथ में रेडियन के यूनिट को लिखते हैं बच्चों R, स्मॉल r से हम बताते हैं, ठीक है। ये इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और ये स्टेरेडियन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर फिजिक्स।